नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ दल के विधायक की परिवार की कंपनियों से अवैध माइनिंग के एक्सिस माइनिंग के एवज में 4.5 अरब रुपए की वसूली करने जा रही है। जी हाँ, खबर बहुत बड़ी है। बाकायदा नोटिस जारी हो चुके हैं। कलेक्टर ने जो वसूली है उसके एक तरह से कह सकते हैं नोटिस जारी कर दिए हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा जो जवाब दिया है और जो पत्र भेजे हैं वो मेरे हाथ में हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया है कि विधायक की 3 कंपनियों ने 4 खदानों में 84-85 लाख मेट्रिक टन आयरन और की ज़्यादा की एक्सेस माइनिंग की है, अनुमति से ज़्यादा माइनिंग की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि विधायक जी की इन 3 कंपनियों से 443 करोड़ 4,86,890 रुपये वसूलने के नोटिस जारी किए गए हैं। आप सोचिए, क्या कोई सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हो जाता है तो क्या उनके परिवार की कंपनियों को अवैध माइनिंग की या एक्सेस माइनिंग की अनुमति मिल जाती है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं खबर थोड़ी विस्तार से बताने जा रहा हूं कि मामला क्या है और आप जरा गौर से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। दरअसल ये पूरा मामला है कि कटनी के ही रहने वाले आशुतोष मनु दीक्षित ने एक शिकायत इसी साल जनवरी महीने में की थी ईओडब्ल्यू में। और ईओडब्ल्यू में उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया था कि संजय पाठक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, तब उनका खनिज कारोबार था, अरबपति विधायक, बाद में बीजेपी में आ गए हैं। और इनकी 3 कंपनियां, इनके परिवार की 3 कंपनियां, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और तीसरी है पैसिफिक एक्सपोर्ट, इन 3 कंपनियों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की माइनिंग की है। एक्सिस माइनिंग यानी कि जिसकी अनुमति थी उससे ज़्यादा 1000 करोड़ की माइनिंग की है। जब यह शिकायत ईओडब्ल्यू में आई जनवरी 2025 में, तो इस शिकायत को ईओडब्ल्यू ने बाकायदा प्रमुख सचिव खनिज विभाग को भेजा और उन्हें यह लिखा था कि चूंकि माइनिंग एक्सिस माइनिंग का मामला है, हमारे पास उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, हम ये आपको जांच के लिए भेज रहे हैं, आप जांच करें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम जांच करें तो फिर आप हमें भेजिए, फिर हम जांच कर लेंगे। लेकिन प्रमुख सचिव खनिज विभाग ने बाकायदा इसकी जांच करने का निर्णय ले लिया। आप सोचिए, लगभग ये फरवरी और मार्च की बात है, उन्होंने बाकायदा 3 लोगों की कमेटी बनाई। 3 लोग एक्सपर्ट लोग थे, खनिज विभाग के जानकार लोग, और उन्होंने ये 4 स्थानों पर 4 खदानें हैं, उन चारों खदानों में जाकर जो माइनिंग हुई है वो प्लस जो बेचा गया है, सारे दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगभग 85 लाख मेट्रिक टन एक्सिस माइनिंग के रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसमें जो एक्सिस माइनिंग हुई है उससे पूरी वसूली उन्हीं नियमों के तहत की जाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। पिछले अगस्त माह में विधानसभा का जो सत्र था, उस सत्र में एक प्रश्न के जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जानकारी दी थी कि एक्सिस माइनिंग, इन 3 कंपनियों पर एक्सिस माइनिंग के एवज में 443 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। 443 करोड़। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अगस्त से वो फाइल पूरी दबी हुई थी, अब दिसंबर आ गया और आज विधानसभा में फिर से प्रश्न लगाया। हीरालाल अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने जो जानकारी दी है वो लेकर मैं आपके बीच आया हूं। मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा बताया, जबलपुर कलेक्टर ने इन 3 कंपनियों को बाकायदा 4 पत्र लिखकर 443 करोड़ रुपए के बारे में वो जो वसूली है उसके नोटिस थमा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहला लेटर। ये जो कलेक्टर जबलपुर का पहला लेटर मेरे हाथ में है, ये निर्मला मिनरल्स को दिया गया है। अगरिया जो सिहोरा तहसील में, जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील की अगरिया गांव में जो इनकी खदान है, उस खदान में ये जो निर्मला मिनरल्स पर आरोप लगा है कि उसने 3,21,262 मेट्रिक टन आयरन ओर को
खनिज किया है, एक्स्ट्रा खनिज किया है, परमिशन से ज़्यादा किया है, और इसके एवज में 14,91,78,800 रुपये की वसूली का ये नोटिस दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दूसरा नोटिस है निर्मला मिनरल्स को ही, जो उनकी दुबियारा जो गांव में खदान है, ये खदान भी सिहोरा तहसील, जबलपुर के सिहोरा तहसील में है, और इस खदान से जो आयरन और एक्स्ट्रा निकाला गया है, मात्रा से अधिक निकाला गया है, वो है 14,90,354 मेट्रिक टन। आप सोचिए, ये मिनरल्स निकाला गया है, और इसके लिए 111,87,76,900 रुपये की वसूली का नोटिस थमाया गया है निर्मला मिनरल्स को। अब मैं तीसरी कंपनी है आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, इनकी जो खदान है वो टिकरिया में है, जो वो भी सिहोरा तहसील जिला जबलपुर में लगती है, और यहाँ से 23,54,056 मेट्रिक टन आयरन ओर निकाला गया है एक्स्ट्रा अनुमति से ज़्यादा, और इसके एवज में 113,81,94,280 रुपये फाइन लगाया गया है, यानी नोटिस में लिखा गया है। और ये जो चौथा आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है, ये आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन और ये प्रतापपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर, इन्होंने भी 32,02,111 मेट्रिक टन आयरन और निकाला है एक्सिस, और इसके एवज में 120,69,41,910 रुपये का फाइन लगाया गया है। और अंतिम एक ऑर्डर है मेरे हाथ में, जो इन्हीं की कंपनी है पैसिफिक एक्सपोर्ट्स, इसकी झिटी तहसील सिहोरा जिला जबलपुर में खदान है, और इस खदान से 10,89,860 मेट्रिक टन आयरन निकाला गया है, और इसके एवज में 81,73,95,000 रुपये रिकवरी के आदेश ये हुए हैं। ये सारे कलेक्टर जबलपुर ने ये नोटिस इन कंपनियों को 10 मार्च को थमाए थे, और बाकायदा इन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया। इनसे कहा गया कि यदि आपको अपना कोई पक्ष रखना है इस संबंध में, तो 15 दिन में उपस्थित आप खुद हों या अपने प्रतिनिधि को रहें, वरना ये वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। आप सोचिए, 84,57,643 मेट्रिक टन एक्सिस माइनिंग हुई है, और टोटल जो नोटिस की राशि है और 443,04,86,890 रुपये है। अब ये मूलधन है, ये मूल राशि है, इस पर अब आप सोचिए ब्याज लगेगा, क्योंकि ये जो खनन हुआ है वो 2017 में हुआ है, 17 से लेके 25 तक करीब 7-8 साल हो चुके हैं। इसका पूरा की पूरा ब्याज लगेगा, इसके बाद इस पर GST लगेगा, और जो आशुतोष मनु दीक्षित ने शिकायत की थी 1,000 करोड़, मुझे लगता है ये 1,000 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सोचिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी आप कल्पना कर सकते हो कि एक विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी परिवार की कंपनियों ने इतना बड़ा अवैध खनन कर दिया। वो तो आशुतोष मनु दीक्षित का धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, उन्हें सम्मानित करना चाहिए कि उन्होंने दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ शिकायत की, तो ये रंगे हाथ पकड़े गए। ये समझ लीजिए कि कंपनियां रंगे हाथ पकड़ी गई, और बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, संजय पाठक जी को लेकर हमने कई खबरें चलाई, पहले भी चलाई, और जो खबरें हमने चलाई हैं वो प्रमाण के साथ और कागजों के साथ चलाई हैं। आप पिछले दिनों पढ़ रहे होंगे कि जबलपुर के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है हाईकोर्ट में कि संजय पाठक उन पर केस दर्ज करा रहे हैं। हाईकोर्ट लगातार संजय पाठक जी को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वो नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा है। हमने अखबारों में पढ़ा, अब हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके जरिए ये नोटिस संजय पाठक जी को तामील कराने भेजा है। कल 1 तारीख थी, कल मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। कल मैं स्पीकर साहब के कक्ष में था, और मुझे खुद स्पीकर साहब के कक्ष में संजय पाठक जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई। हालांकि उन्होंने मेरे से हाथ जोड़े कि आपसे अब जीवन भर संबंध नहीं रखने। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं केवल खबर चलाता हूं, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करता हूं। खबर यह है कि संजय पाठक जी एक नोटिस के लिए बगे बगे घूम रहे हैं। अब उन्होंने मेरी खबरों को लेकर मुझे ये 5 नोटिस थमाए मानानी के।
आप सोच लिए संजय पाठक जी, रविंद्र जैन उन व्यक्तियों में ऐसा नहीं है जो आपके इन नोटों से डर जाएगा, खबरें बनाना बंद कर देगा। आप भूल जाइए, हम पूरा कोर्ट में मिलेंगे। आप नोटिस भेजिए, आपकी कंपनियां, आपके परिवार की कंपनियों ने जो मुझे नोटिस भेजे हैं, हम पूरा जवाब देंगे। क्योंकि आज तक हमने आपके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं चलाई जो मानहानिकारक हो या बगैर किसी दस्तावेज के हो। सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। हाँ, कभी कभी बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन जो भी खबरें हमने चलाई हैं वो पूरी की पूरी दस्तावेजों के आधार पे, और एक एक नोटिस का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आप एक नोटिस से भाग रहे हो, मैं 5 नोटिस लेके बैठा हूं। आपके समय आने पर सब चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल तो अब आप संजय पाठक जी, आप और आपके परिवार की ये कंपनियां व्यवस्था करें। 1000 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी बहुत सारे, आज 3 जवाब आए हैं विधानसभा में संजय पाठक जी की कंपनियों को लेकर। उनका सहारा की जो ज़मीनें खरीदी है वो भी आया है, वो जवाब भी आया है। मैं विस्तार से खबर बाद में बनाऊंगा। और एक जवाब और आया है, अभी आदिवासियों की ज़मीन का मुद्दा खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खबर दिखाएंगे। हम ना डरने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी खबर है, ये मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर है। नेशनल मीडिया को कवर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक जो रोज मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं, और एक और वे सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, दूसरी ओर सरकार उनसे 4.5 अरब वसूली के नोटिस जारी कर रहे हैं। ये बड़ा विरोधाभास है। देखते हैं संजय पाठक जी अब इस चीज़ों से कैसे बचते हैं। क्या वो कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाएंगे? एक मामला तो है नहीं, सारा का मामला आपका है। आदिवासियों के नाम आपने 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीद के रखी है, वो मामला है। वो आदिवासी कहाँ हैं, लोग ढूंढ रहे हैं उनको। तो बहुत सारी खबरें हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपको मेरी ये खबर पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।